नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर देख रहे हैं। जैसे आज छपरा में जो है हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। पूरा छपरा जो है आरजेडी यानी झंडा पूरा लहरा रहा है। हमारे साथ कुछ समर्थन है, लंटेन भी लिए हैं। और कहाँ से आ रहे हैं आप? मोहम्मदपुर से। मोहम्मदपुर से। कहाँ गए थे आप? आरजेडी के समर्थन के लिए। क्या चीज के लिए? आरजेडी के लिए। आरजेडी के नामांकन करने के लिए। हाँ। क्या मतलब लालू जी के भाषण सुने हैं? हाँ। और तेजस्वी जी क्या बोले? तेजस्वी जी क्या बोले हैं? तेजस्वी को वोट देना है। क्या कुछ लोग कहते हैं कि जी युवा जिस तरीके से तेजस्वी जी हैं वो वादा करते हैं, अभी जो वादा किए हैं कि रक्षाबंधन में 1 लाख मतलब 1 लाख रुपया देंगे रक्षाबंधन के समय में, तो क्या ये लगता है कि वो वादा पूरा करेंगे? जरूर पूरा करेंगे। उन्होंने तो कहा है, उन्होंने जो कहा है अभी तक किया है। रोजगार के नाम पे रोजगार दिया है। 17 महीनों में इतना काम करके दिखा दिया है। पिछला विधानसभा में रोजगार के नाम पे वोट लिया था और उनको जब मौका मिला 17 महीना तो उन्हें 5 लाख सरकारी नौकरी दिया हुआ को, तो अपना किए हैं, जितना मिला है उनको वो अपना किए हैं। क्या नाम पड़ा आपका? मेरा नाम सोनू कुमार यादव है। अच्छा, ये बताइए अभी जो है जिस तरीके से यहाँ पर जो जनसलाब पूरा छपरा जो है पूरा छपरा रोहिणी में है। और हाँ, इतना वोट से अभी एक टेलर है, ये कम से कम 2 लाख वोट से ऊपर जाएगा। ये अभी टेलर पिक्चर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, चुनाव खत्म है दीजिए, उसके बाद देखिए। राजीव प्रताप रूढ़ी के कहते हैं कि गारंटी है हमारे छपरा में। बगल क्या है हमसे बोलिए ना। जो व्यक्ति को अपने घर के पीछे का रास्ता आज तक नहीं बनाया है, छपरा के नेता वो हवा के नेता है, जमीनी स्तर के नेता नहीं है। जब चुनाव आता है 5 साल में तभी जमीन पर दिखाई देंगे। किसी दुकान पे छोला बनाएंगे तो कहीं चाय बनाएंगे, उसके बाद कभी दिखाई नहीं देंगे। कहा जाता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी कह रहे हैं कि अगर देश में गारंटी पूछना है तो मोदी जी का गारंटी है, और छपरा में अगर क्या गारंटी है? गारंटी तो देखिए रहे हैं। 5 साल में एक बार बाई द वे कभी नॉमिनेशन में या चुनावी सफर में देख लेते होंगे, बाकी तो कहीं देखते नहीं है। और राजद की जो नेत्री रोहिणी आचार्य जी है, देखिए रहे किस तरह से लगातार 15-20 दिन से लगातार अभी कंटिन्यू है, और ये सफर चल ही रहा है। एक लोग से एक जनता मालिक से जाकर भेंट कर रही है, जनता को समस्या को सुन रही है। ऐसी जनता चाहिए। और उनके भाई तेजस्वी यादव जो बिहार में करके दिखाए हैं, युवाओं को जो भरोसा है कि उन्होंने रोजगार दिया है और आगे रोजगार देंगे, तो वैसे आदमी के लिए हम लोग सब युवा खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेंगे। और उनको एक वर्चस्व और रोहिणी दीदी को यहाँ से बहुत भारी वोटों से जिता। देखिए युवा में कितना जोश है। युवा का एक ही बात कहना है कि जो हमें रोजी रोटी का बात कहेगा, जो रोजगार का बात करेगा, इस बार हम सारण की जनता, सारण की युवा जो है सपोर्ट करने जा रही है। रोहिणी आचार्य के रूप में अपना सांसद देखना चाहता है। देखिए हमारे साथ तमाम यहाँ युवा लोग हैं और इनका एक ही मुद्दा है। कई अलग अलग प्रखंड से लोग आए हुए। छपरा में लालू यादव जो कर दिए हैं अभी तक कोई नहीं किया है और नहीं शायद कोई करेगा, और उनका रिकॉर्ड तोड़ेंगे तो रोहिणी आचार्य बस। रोहिणी आचार्य ये भी बोली है कि जो भी हमारे सपना, जो पिताजी के जो सपना सारण में बचा हुआ है वो हम पूरा वो जरूर पूरा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। क्या किया है राजीव प्रताप रूढ़ी? क्या किए हैं? राजीव प्रताप रूढ़ी एक बार चीनी मिल के नाम पे वोट लिए थे, ईख का खेती करवा दिए, फिर उसमें कुछ चालू, उसका कुछ प्रोसेस नहीं हुआ। इस बार रोजगार के नाम पे कुछ बोल नहीं रहे हैं। घर के पीछे सबसे कौन है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी। सर राजीव प्रताप रूढ़ी गारंटी दे रहे हैं छपरा में कि हमने जो पटना का पहले जो दूरी था, हमने मात्र 15-20 मिनट का दूरी बना दिए। पहले 2-2 घंटा 4-4 घंटा लगता था। तो सारा गारंटी आपको यहाँ कैमरा घुमाइए, इधर वो गारंटी कैमरा घुमाइए, और ये गारंटी यही धरातल पर समझ में आएगा। जहाँ आप खड़े हैं वही गारंटी है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रवि प्रकाश हुआ। राजीव प्रताप रूढ़ी का गारंटी था। पिछले 20 साल से लगातार सांसद है। पहले सांसद थे, बीच में राज्यसभा सांसद हुए, 2 बार कंटिन्यू सांसद है। 20 साल जो व्यक्ति सांसद रहा हो और सारण जिला में एक भी कल कारखाना नहीं लगाया हो, किसानों को ठगने का काम किया हो, सिंचाई का उत्तम व्यवस्था नहीं किया हो, किसान अभी पिछले साल जो है सुखाड़ का स्थिति बना हुआ था, नहर में पानी का व्यवस्था नहीं था, और वह व्यक्ति कहता हो कि हम गारंटी देते हैं। अरे बेवकूफ, तुम्हारा खुद का गारंटी नहीं है, तुम क्या लोगों को गारंटी देगा? गारंटी कौन देता है? जिसके पास कुछ क्षमता हो। स्किल डेवलपमेंट चोरी, सबसे पहले चोरी जो घोटाला हुआ, इनको इनका पार्टी खुद मंत्रिमंडल छीन लिया। क्यों छीन लिया गया? क्योंकि वो जो स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय इनको मिला हुआ था उसमें बहुत बड़ा घोटाला कर दिया।
जिसके चलते इनका पार्टी को ही इन पर भरोसा नहीं है। ये क्या दूसरे को भरोसा जीतेंगे जी? तो वो कहते हैं कि हमने लालू जी को भी, परिवार को भी हराए हैं, उसके बाद में उनके समधी को भी हराए हैं, तो ये रोहिणी आचार्य को भी हम हराएंगे, संतान को सपोर्ट। भादो में सुनिए ना, भादो में ढबुसवा बैंक देखे हैं? ढबुसवा बैंक कभी पेको करता है। हाँ, तो ये भादो आया है चुनाव, उसमें ही पेको करेंगे। और सबसे बड़ी बात, कोनो बेंगवा को मछरिया रोड पर ऐसा ही भेटा जाता है तो टॉप दिन मिल जाता है, वही हाल उनका था। टॉप दिन मिला। क्या गारंटी है कि रोहिणी आचार्य जीतेगी तो छपरा के लिए कुछ न कुछ करेगी कि सिंगापुर जाएगी? ए भाई, तो छपरा के विकास के लिए सिर्फ लालू परिवार ही, सुन लीजिए, छपरा का विकास सिर्फ लालू परिवार ही किए हैं, लालू यादव किए हैं। तेजस्वी जी, डबल डेकर पुल जो है इनके शासनकाल में बन दिया गया है, आपको पता है ना। इसका कार्यशैली जो है स्लो कर दिया गया जब गठबंधन का सरकार टूटा। और यहाँ के जो किसानों, ये जो व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं जो कहते हैं कि व्यवसाय मेरा है, ये डबल डेकर पुल का तेजस्वी जी ने शिलान्यास जब किया था तो साइड से किया था। इसको मिड सेंटर में लाने का काम कौन किया? व्यवसाय को उध्वस्त करने का काम कौन किया? ये तो बाहर से न करने का काम किए थे, बीच में ला दिया गया। सारण में कभी भी काम होता है तो राजीव प्रताप रूडी सबसे पहले उसका शिलान्यास करते हैं। जैसे गरखा में जो गरखा को पुल का था, उसके बाद में आप चले जाइए दरियापुर प्रखंड के तिरानी पंचायत का भी जो पुल बन रहा है, उसका भी। ये पुल नहीं, ये तो छोटा पार्ट है। मोदी जी के शासन काल में दूसरे को नाम पर अपना नाम चिपकाने का काम किया गया, तो मोदी उसी का ना पार्ट है राजीव प्रताप रूडी। राजीव प्रताप रूडी आसमान से नहीं ना है, मोदी के नाम पर 2 बार जीत गए हैं और नामकरण करना सिर्फ सीखे हैं। आदरणीय पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम जी का किया हुआ पुल था, इतने दिन से जब पुल नहीं किया और शासन काल जब महागठबंधन का आया, पुल का निर्माण शुरू हुआ, ये अपना अनुशंसा किए, जब पुल का शिलान्यास कर दिए तो दूसरे का पुल को शिलान्यास किए हुए को अपना नाम चिपकाना ये कहाँ का न्याय है? सारण की जनता जान चुकी है और इस बार ये लहर समझ में आ रहा है। और सिर्फ जो लोग कहते थे कि एमओआई समीकरण, इस बार दिखाई देगा कि सारण की जनता जीन निकलेगा, सपोर्ट मिल रहा है। जीन नहीं, वोट निकलेगा, वोट निकलेगा, वोट निकलेगा। देखिए, देख सकते हैं एक तस्वीर के माध्यम से कितना एकदम जागरूक है यहाँ की जनता, और यहाँ की जनता नई सांसद चुनने जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर जनता का जिस तरीके से लगाव है रोहिणी आचार्य के प्रति, इससे दिखाई देता है कि इस बार जो है बदलाव होगा। और देख लिए सर कह रहा है कि हर समाज के जो है जनसलाब उखड़ा हुआ है छपरा में, और हरा ही हरा दिखाई दे रहा है, और परिवर्तन का लहर ही दिखाई दे रहा है। इसी तरह आपको हम खबर दिखाते रहेंगे, छपरा जुड़े रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।